कटनी जिले में स्कूल चलें हम अभियान के तहत कलेक्टर ने नगर निगम कार्यालय से लगे K.CS स्कूल में बच्चों की क्लास ली। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को कई विषयों को पढ़ाया, साथ ही उन्हें पेन और डायरी भी दी। कटनी जिले में स्कूल चलें हम अभियान का शुभारंभ किया जा चुका है। इस अभियान के तहत 1 से 4 अप्रैल तक प्रतिदिन स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत कटनी कलेक्टर दिलीप यादव ने शहर के बीचों बीच स्थित K.CS शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर भविष्य से भेंट कार्यक्रम में बच्चों से मुलाकात की, साथ ही बच्चों को क्लास में पढ़ाने के साथ समझाया। इस दौरान कलेक्टर दिलीप यादव ने कक्षा में पहुंचकर बच्चों द्वारा बनाई गई विभिन्न मॉडल प्रदर्शनी का अवलोकन किया, साथ ही छात्राओं को नए शैक्षणिक सत्र की पाठ्यपुस्तकें भी फ्री में दीं। वहीं कलेक्टर दिलीप यादव ने छात्राओं को विभिन्न विषयों पर आधारित पाठशाला पढ़ाई गई। उन्होंने भौतिक विज्ञान अंतर्गत विमीय सूत्र, अदिश राशि, सदिश राशि, बेसिक यूनिट को विस्तार से समझा। साथ ही रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं इतिहास, सामान्य ज्ञान, हिंदी, संस्कृत एवं गणित संबंधितों विषयों को भी विस्तार से समझाया। साथ ही कलेक्टर ने छात्राओं से संवाद कर पाठ्यक्रम से संबंधित बेसिक प्रश्नों को पूछा एवं छात्राओं द्वारा सही उत्तर देने पर पेन एवं डायरी देकर सम्मानित किया। वहीं कलेक्टर दिलीप यादव ने बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि छात्राएं शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बौद्धिक क्षमता को सुदृढ़ रखें। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ना चाहिए। विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन करें, खूब मेहनत कर ऊंचाइयों को छुएं। उन्होंने छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा कि पढ़ लिखकर सिविल सेवा एवं उच्च अधिकारियों के पद पर पहुंचे। संवाददाता अवधेश सिंह चौहान के साथ तुषार, न्यूज़ MP 21। में भी जो भविष्य की भेंट प्रोग्राम है, क्योंकि स्कूल सभी स्टार्ट हो गई अप्रैल से, तो सभी हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ सभी स्कूल्स में गए हैं, सभी जगह ड्यूटीज़ लगी थी। हर कोई किसी न किसी क्लास को पढ़ाते हैं, तो मैं भी यहाँ पे जस्ट 1-2 स्कूल में, अभी इसमें भी आया था, अभी एक स्कूल में और भी जाऊँगा। और 10th क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे, 12th के हैं, 11th के हैं, सभी को हम तो जस्ट जनरल इंटरेक्शन है और कुछ उनसे उनकी जो भी क्यूरियोसिटी और जो जिज्ञासाएँ थी उनको पूछ रहे थे। और आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव माहौल है पूरे ज़िले में और पूरी स्कूलों में, और अच्छे से बच्चों का पूरा सेशन अच्छे से निकले, यही हमारी इसमें। बच्चों की पढ़ाई देखा जाए कमज़ोर है, गले तड़े के सवाल हल कर नहीं पा रहा, आपने उनको सिखाया भी है? नहीं, कमज़ोर नहीं कहेंगे, कमज़ोर नहीं है। बेसिकली एक तो सेशन का स्टार्ट है ये, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो सिलेबस में इनके बाद में आएगी। कुछ चीज़ें हमने ऐसी पूछी जो बाद में 11th-12th में आती है या 12th में आती है, अभी इनके सिलेबस में आएगी। तो जब इनकी टीचर जब आए थे, उन्होंने जब बताया तो वो आई थिंक सब बता पा रहे हैं वो चीज़ें। लास्ट जो इलेक्शंस थे उस टाइम भी हमने, क्योंकि काफ़ी स्कूल में बूथ ही बने थे, तो उस टाइम हमने जैसे टॉयलेट और सब सारी व्यवस्थाएं करवाई थी। अपना जल जीवन मिशन है, उसके तहत सभी स्कूलों में हमारे पानी की पूरी व्यवस्थाएं कराई जा रही है, क्योंकि जितने भी गाँव है, जितनी सारी जो स्कीम्स हैं हमारी, उसमें नल का कनेक्शन हो, ये हम इंश्योर कर रहे हैं सभी आंगनबाड़ी में, स्कूलों में। तो पानी, पेयजल, अपने टॉयलेट्स की और इन सब की व्यवस्थाएँ हैं। कुछ अतिरिक्त कक्ष की जब मांग आती है कि बच्चे ज़्यादा हो गए या उनमें ज़रूरत है एक्स्ट्रा कक्ष की, तो वो ज़रूर हमारे कोई वर्किंग में चल रहे हैं और अभी कंस्ट्रक्शन उनका हो रहा है। अदरवाइज आई थिंक पेयजल, लाइट और टॉयलेट, इन सब जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी कहीं भी कोई इशू नहीं है। और जब भी हमारे कोई नोटिस में आता भी है अगर कहीं किसी जगह, तो हम पूरा उसको दुरुस्त करवाते हैं। नहीं, इसके लिए हम निर्देश भी निकाल रहे हैं और एक मेला भी यहाँ पे पूरे ज़िले में लगाएंगे, जिसके तहत जैसे प्राइवेट स्कूल में जो अगर कोई बुक्स वगैरह हैं तो वहीं पे पेरेंट्स आके ले लें, बच्चे और पेरेंट्स, ताकि उनको एक तो रेट का भी कोई इशू नहीं हो, जो वाजिब रेट हो उसी पे वहाँ पे मिलेगी। हम रेट लिस्ट भी वहाँ पे, और जो दुकानें हैं जितने बाकी जगह भी जहाँ पे मिलती है प्राइवेट दुकान पे, वहाँ पे भी हम रेट लिस्ट बाहर लगवा रहे हैं कि इस रेट से ऊपर कोई भी बुक नहीं बिके, वो हम उसको इंश्योर करा रहे हैं। और मेला जो है वो अभी इसी वीक में हम प्लान कर रहे हैं। मार्च के महीने में ही पेरेंट्स ने खरीदारी कर ली है, तो फिर अब इसका क्या उचित होगा? मार्च में इसलिए नहीं लगा क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे, बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी थे, बाकी एग्ज़ाम्स भी थे, और यूजुअली स्कूल के सेशन जो स्टार्ट होते हैं वो फर्स्ट वीक में होते हैं अप्रैल में, तो इसीलिए हम फर्स्ट वीक में लगा रहे हैं।